हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल बालाजी बम। बात करेंगे मेस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। कंप्लीट चीज आपकी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी आने वाले 10 से 15 मिनट में। बस एक शर्त है कि आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, हो सके तो हेडफोन लगा के सुनो, मेरा स्पीड फास्ट रहेगा। एक ही बार बोलूंगा, एक चीज ध्यान से सुनना है। एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे, सब कुछ चीजें प्रॉपर हो जाएगी। देखो बेटा, एक्चुअली जब मेस्ट्रुअल साइकिल हम पढ़ते हैं तो उसके पहले हमें ये जानना जरूरी है कि oogenesis किस तरीके से हो रहा है, क्योंकि वो सब चीजें मेस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड है। सही है, ओके। तो ध्यान से देखो कि oogenesis में होता क्या है। ये जो बेबी है ये माँ के पेट में है, उसकी ओवरी डेवलप हो चुके हैं, ओवरी में जर्म सेल होते हैं, आपको पता है। सही है। धीरे 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 यहाँ पे जर्म सेल का माइटोसिस हो रहा है, आपको पता है। जर्म सेल अंडरगो माइटोसिस। माइटोसिस होने के बाद यहाँ पे कुछ जर्म सेल हाथ ऊपर करते, कहते कि हम बनाएंगे ओहम। क्या कहते हैं? कुछ जर्म सेल हाथ ऊपर कहते हैं हम बनाएंगे ओहम। जिसने हाथ ऊपर किया उसको कहा प्राइमरी oocyte। ये क्या है? इसे क्या कहा? प्राइमरी oocyte। ये बेटा 2n है, ओके। इसे कहा प्राइमरी oocyte, ये 2n है। सही है, ओके। प्राइमरी oocyte 2n है, ओके। फिर ध्यान से देखो, अब क्या हुआ आपको पता है। इसने हाथ ऊपर किया, इसने कहा मुझे डिवीजन करनी है, ओके। अब तक नहीं हुई। इसने कहा कि पूछा गया ओहरी में कि किसको डिवीजन करनी है, इसने हाथ ऊपर किया था, इसकी अब तक नहीं हुई। इसको चुना गया। प्राइमरी oocyte, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड होते हैं। इसका मियोसिस होना शुरू हो गया। इसकी जब मियोसिस हो जाएगी तब सेकेंडरी oocyte बनेंगे। आपको पता है मियोसिस 2 बार होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। सही है, ओके। और सेकेंडरी oocyte का मियोसिस होगा, बाद में ओहम बनेगा। सही है, ओके। ये बात क्लियर हुई है। ये बनेगा यहाँ पे ओहम, ओके। अब यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है। इसने हाथ ऊपर किया, इसने कहा कि मुझे करना है भाई, मुझे मियोसिस के अंडर जाना है। तो इसका मियोसिस स्टार्ट तो हुआ, लेकिन उस मियोसिस को रोक दिया गया प्रोफेज 1 में। उस मियोसिस को रोक दिया गया प्रोफेज 1 में, बेसिकली डिप्लोइड स्टेज में। और ये मियोसिस कंप्लीट नहीं कर पाया और इस बेबी का जन्म हो गया। तो इस बेबी का जब जन्म हुआ तो उसके ओवरी में क्या है? उसके ओवरी में प्राइमरी oocyte से अरेस्टेड एट द प्रोफेज 1। आप कहोगे कि अरेस्ट क्यों किया? क्योंकि अगर इसको छोड़ देते तो भाई इसको जिंदा रहना मुश्किल हो जाता, क्योंकि बहुत डेलिकेट सेल होते हैं, इसलिए उसको अरेस्ट करके रखते। इतना समझ लो बस। सही है। तो बेबी का जब जन्म हुआ, एक फीमेल है, इसके शरीर में प्राइमरी oocyte अरेस्टेड एट द प्रोफेज 1 है। इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सही है। तो ये बात आपको समझ गए बहुत अच्छे से कि प्राइमरी oocyte डिप्लॉयड है, उसने मियोसिस करना शुरू किया, लेकिन मियोसिस कंप्लीट नहीं कर पाया। प्रोफेज 1 में अरेस्ट कर लिया मियोसिस 1 को। ये बात क्लियर हो रही। अब देखो, ये बेबी है, प्राइमरी oocyte गेट सराउंडेड बाय द ग्रैनुलोसा सेल। अब इसका जन्म हो चुका है, धीरे 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 उसको ग्रैनुलोसा सेल सराउंड करने लगते हैं। ग्रैनुलोसा सेल क्या है? ओवरी के सेल है जो इसको न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं। मैंने बोला कि इसको न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। सही है, ओके, राइट। तो ये जो स्ट्रक्चर बना, इसे कहते हैं हम प्राइमरी फॉलिकल। फॉलिकल जैसे दिख रहा है ना, जिस जहां पे oocyte है सराउंडेड बाय द ग्रैनुलोसा सेल, ओके। अब ये बेबी बड़ी हो चुकी है, ओके। अब हाइपोथैलेमस में लाइट जलता है कि भाई इसका आगे कुछ करो, इसको अरेस्ट करके रखा है, इसको खोलो, बाहर निकालो इसको, ओके। अब देखो, हाइपोथैलेमस से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज हुआ, फॉलिकल को स्टिमुलेट करने वाला। सही है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज हुआ तो ग्रैनुलोसा सेल उसको और ज्यादा सराउंड करने लगे कि भाई उसको न्यूट्रिशन दो, उसको बाहर निकालना है, बहुत डेलिकेट है, तो ढेर सारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करो। सही है, ओके। फिर से फॉलिकल आ रहा है, उसको बार बार स्टिमुलेट कर रहा है। सही है, ओके। ये रहा आपका प्राइमरी फॉलिकल, इस तरीके से बनना शुरू हो जाता है, ये इसे कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल, ओके। अब क्या होता है, ये जो प्राइमरी फॉलिकल था बेटा, कंटिन्यूअसली फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को स्टिमुलेट कर ही रहा है। इस फॉलिकल के बाहर के कुछ सेल डिफरेंशिएट हो जाते हैं, उनमें कुछ बदलाव आ जाते हैं, जिनको हम थीका सेल्स कहते हैं। जिनको हम क्या कहते हैं? थीका सेल्स कहते हैं, ओके, राइट। तो आपको यह समझ में आ गया कि प्राइमरी फॉलिकल के बाद सेकेंडरी फॉलिकल बना। सेकेंडरी फॉलिकल में थीका सेल आपको दिखाई दे रहे हैं और इसका और ज्यादा डेवलपमेंट होना शुरू ही है। मतलब एक तरीके से देखो कि राइप हो रहा है, मैच्योर हो रहा है फॉलिकल, ओके। अब क्या हो रहा है यहाँ पे? टर्शियरी फॉलिकल बन गया। टर्शियरी फॉलिकल में क्या बन गया? ये जो थीका सेल है, ये आउटर थीका और इंटरनल थीका में डिफरेंशिएट हो गए। ये कुछ नहीं है, थीका सेल ये ग्रैनुलोसा सेल्स ही है जिनमें हल्के हल्के बदलाव आ चुके। सही है। और मुझे क्या दिखाई दे रहा है टर्शियरी फॉलिकल में? यहां पे मुझे ये दिखाई दे रहा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो हम अचीव करना चाह रहे थे, कि प्राइमरी oocyte ने अपनी मियोसिस 1 कंप्लीट कर ली है। कहां पे? टर्शियरी फॉलिकल है। बेहतरीन एमसीक्यू। प्राइमरी oocyte ने अपनी
मियोसिस 1 को कंप्लीट कर लिया है, प्राइमरी oocyte अब सेकेंडरी oocyte बन चुका है, देखो हैप्लॉइड हो गया। कहां पे? टर्शियरी फॉलिकल में। टर्शियरी फॉलिकल है ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आपको यहाँ पे कैविटी दिखाई देगी फॉलिकल के अंदर। ऐसे मानो कि ये बॉल है, फुटबॉल का बॉल है, उसके बीच में बॉल के अंदर यहाँ पे oocyte है, ओके, और बॉल उस oocyte के बाजू में कैविटी है, वैक्यूम है, वैक्यूम नहीं है एक्चुअली, उसमें फ्लूइड है, हाइलुरोनिक एसिड है। तो ये दिस एंट्रम इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टर्शियरी फॉलिकल। सही है, सोनोग्राफी में आप पहचान सकते हो कि दिस इज अ टर्शियरी फॉलिकल। प्राइमरी oocyte कंप्लीट इज फर्स्ट डिवीजन एंड सेकेंडरी oocyte फॉर्म, सेकेंडरी oocyte यहाँ पे फॉर्म हो चुका है। अब ये सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 के लिए तैयार है। इसका मियोसिस 2 होगा और ओहम बन जाएगा, लेकिन इसको फिर से अरेस्ट कर लिया जाता है। अभी फिर से अरेस्ट हो चुका है, सेकेंडरी oocyte फिर से अरेस्ट हो गया। जब इसका फर्टिलाइजेशन होगा तभी इससे ओहम बनेगा। सही है, अब बढ़ते आगे, राइट। तो ध्यान से देखो, प्राइमरी फॉलिकल बना, सेकेंडरी फॉलिकल बना, टर्शियरी फॉलिकल बना, बाद में बना ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल क्या है? वही है जहां पे सेकेंडरी oocyte है सराउंडेड बाय द ग्रैनुलोसा सेल, कि बाहर की साइड में थिका सेल भी है, एंट्रल इसके पास है, और इसके पास क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो एनसीटी कहती है कि भाई अब यहां पे एक नॉन सेल्यूलर लेयर बनेगी इस oocyte के बाहर, जिसे कहेंगे ज़ोना पेलुसिडा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका एक अपना एक इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। सही है, इसे कहते हैं ज़ोना पेलुसिडा। और यहां पे कुछ सेल से ग्रैनुलोसा सेल के जो उसको ऐसे हग करके रखते हैं, उस साइड को ऐसे पकड़ पकड़ के रखते हैं, उसे कहते हैं कोरोना रेडिएटर सेल्स। तो कोरोना रेडिएटर भी आपको दिखाई देंगे। सही है, अब देखो ये ग्राफियन फॉलिकल बिल्कुल रेडी हो चुका है। ओके, अब एक क्या कर रहे हैं, ग्रैनुलोसा सेल क्या करते हैं, ग्रैनुलोसा सेल एस्ट्रोजन सिक्रीट करते हैं। सही है, ग्रैनुलोसा सेल एस्ट्रोजन सिक्रीट करते हैं, देखो। सही है, अब ध्यान से सुनना, ये ग्रैनुलोसा सेल रेडी है इस oocyte को रिलीज करने के लिए, मतलब उस फुटबॉल में से छोटा सा बॉल बाहर निकलेगा। सही है, वो करेगा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन उसे बताएगा कि भाई इसको बाहर निकालो। बेटा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से सुनना पड़ेगा, जल्दी जल्दी नहीं होगी चीज, ध्यान से सुनो। ओके, तो यहां पे ये सेकेंडरी oocyte है विच इज अरेस्टेड एट द मेटाफेज 2। बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है, मैं फिर से सब चीजों को रिपीट करूंगा। तो ये हम देख रहे थे, यहाँ पे प्राइमरी oocyte था अपना, इसके साथ ही इसका जन्म हुआ विच इज अरेस्टेड एट द प्रोफेज 1। ओके, ये डिवीजन कंप्लीट हो चुकी है और सेकेंडरी oocyte बन चुका है प्यूबर्टी में, टर्शियरी फॉलिकल में आपको दिखाई दिया। सही है, अब ये it starts undergoing the secondary meiotic division but gets arrested at the metaphase 2। सही है, मतलब अब तक ये नहीं बना है, जो आपके फैलोपियन ट्यूब में आएगा वो ये आएगा फैलोपियन ट्यूब में। सही है, ओके, इसको आने के बाद जब इसको फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म आके मिलेगा तभी ये यहाँ पे ओहम में कन्वर्ट हो पाएगा, सही है, ध्यान से देखना, बढ़ रहे आगे, बहुत ध्यान से देखना है ताकि चीजें क्लियर हुए। ओके, अब बढ़ते हैं आगे, कुछ छूटा कुछ नहीं छूटा। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात है बेटा, कौन सी बात इंपॉर्टेंट है, देखो। तो आपको फॉलिकुलर फेज पता चल गई, जहां पे प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल बना है। उसके बाद यहाँ पे साथ में ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन आ जाता है, जो उस oocyte को बाहर निकाल देता है ओवरी से और फैलोपियन ट्यूब में डाल देता है। देखो कैसे होगी चीज, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte बैठा है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन आता है अब। ओके, ये हो रहा है 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे, इसको लगा देता है यहाँ पे कट, और लगाने के बाद यहाँ पे बाहर आ जाता है आपका सेकेंडरी oocyte अरेस्टेड एट द मेटाफेज 2। देखो ये बाहर आ गया। सही है, तो हम कहते हैं, इसे कहते हैं ओव्यूलेशन, जहां पे सेकेंडरी oocyte फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। ओव्यूलेशन किसके वजह से हुआ, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की वजह से हुआ, जिसने ओरी में कट लगाया। सही है, इसे कहते हैं ओव्यूलेशन, जो 14 डे पे हुआ बिकॉज ऑफ द सर्ज ऑफ द ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। सही है बेटा, ओके, क्लियर है। अब बढ़ते आगे ना, अब आगे बढ़ रहे हैं। ओके, एक बार यहां से जब oocyte बाहर निकल गया, आपको पता है यहाँ पे oocyte अब बाहर निकल गया, फैलोपियन ट्यूब में चला गया, तो ये जो फॉलिकल है ये तब्दील हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में। किसने इसको कन्वर्ट कर दिया, येलो येलो कलर का अब दिखने लगता है बिकॉज ऑफ द ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, और अब ये प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करने लगता है। ये क्या करने लगता है, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करने लगता है। सही है, ओके, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, ओव्यूलेशन हुआ, फॉलिकल के अंदर अब oocyte नहीं है, अब वही ग्राफियन फॉलिकल जिसके अंदर oocyte नहीं है वो कॉर्पस ल्यूटियम में बदल चुका है। सही है, और अब वो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट कर रहा है। ये बात क्लियर हो रही है बेटा, ओके।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ एमसीक्यू मैंने आपके लिए यहाँ पे रखे हैं जिसका आपने आंसर देने की कोशिश करनी है। एट व्हाट पॉइंट डज द सेकेंडरी oocyte कंप्लीट्स डिवीजन? बेटा पॉज करके कोशिश करना, नहीं तो कुछ फायदा नहीं है। एट व्हाट पॉइंट डज द सेकेंडरी oocyte अपनी डिवीजन कंप्लीट कब करेगा? सेकेंडरी oocyte तब कंप्लीट करेगा डिवीजन जब उसका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तब, राइट? आफ्टर इट इज गेटेड पेनिट्रेटेड बाय द स्पर्म सेल। प्राइमरी oocyte कंप्लीट इज फर्स्ट मियोटिक डिवीजन विद इन, कहां पे? यस 3 to 1 टर्शियरी फॉलिकल में, सही है। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए। ल्यूटेन हार्मोन एंड एफएसएच ट्रिगर्स ओव्यूलेशन इन ओवरी, एलएच एंड एफएसएच डिक्रीजेस ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज, नहीं ये गलत है। ओके वो तो इंक्रीज हो रहे हैं, राइट, बाकी के सब सही, बढ़ रहे आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इन एंटर फॉलिकल असेल्यूलर? 3 to 1 जोना पेलुसिडा जो ग्राफियन फॉलिकल में बना था, बढ़ रहे आगे। इन ह्यूमन फीमेल meiosis 2 इज नॉट कंप्लीटेड until it gets penetrated by the sperm, that is fertilization. नेक्स्ट एमसीक्यू 3 to 1 द डिवीजन ऑफ प्राइमरी oocyte रिजल्ट्स इन, जब डिवीजन होगा प्राइमरी oocyte का तो यहां पे सेकेंडरी oocyte बनेगा और पोलर बॉडी बनेगी, राइट? अनइक्वल सेट, लार्जर हैप्लोइड सेकेंडरी oocyte एंड स्मॉलर हैप्लोइड सेट। 3 to 1 हाउ डू ओव्यूलेटेड oocyte गेट इनटू द यूटेरस? ओके हाँ, कैसे क्या आ जाता है बेटा? oocyte ये फिमरी जो है उसको पकड़ लेते हैं, बाद में उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, सही है। द प्राइमरी oocyte कंप्लीट इज फर्स्ट डिवीजन विद इन, बार बार सवाल एक ही सवाल, टर्शियरी फॉलिकल। डेवलपिंग oocyte डिवाइड्स एंड रिलीज द फर्स्ट पोलर बॉडी इन, सेम सवाल अलग तरीके से, 3 to 1 टर्शियरी फॉलिकल। oogenesis स्टार्ट्स एट, oogenesis यहाँ पे कहाँ पे कब स्टार्ट हुआ? जब बेबी मतलब माँ के पेट के अंदर ही था, तभी से शुरुआत हो चुकी है, सही है। अरेस्टेड स्टेज कॉल्ड प्राइमरी oocyte इज फॉर्म, ये बार बार वही सवाल, कहां पे प्राइमरी oocyte फॉर्म हुआ था? देखो ड्यूरिंग फीटल ग्रोथ ही फॉर्म हो चुका था, उसको अरेस्ट कर लिया गया था। द रिजल्ट ऑफ meiosis 1 इन फीमेल फॉर oogenesis विल बी, meiosis 1 के बाद क्या फॉर्म होगा? सेकेंडरी oocyte फॉर्म हो गई, पोलर बॉडी फॉर्म होगी। सेकेंडरी oocyte इज फॉर्म एट, सेकेंडरी oocyte कहां पे फॉर्म होगा? आपको पता है ये प्यूबर्टी में फॉर्म होगा, सही है। 3 to 1 एट द बर्थ ऑफ द फीमेल चाइल्ड द फॉलिकल्स इन हर ओवरी कंटेन्स, जब बर्थ हुआ तब बेबी के पेट में क्या था? प्राइमरी oocyte अरेस्टेड एट द प्रोफेज 1, सही है, बिल्कुल सही। व्हाट इज रिलीज एट ओव्यूलेशन? ओव्यूलेशन के वक्त क्या रिलीज होता है? अभी मैंने बताया था सेकेंडरी oocyte अरेस्टेड एट द मेटाफेज 2, दैट इज meiosis 2। 3 to 1 इन oogenesis व्हेन डिप्लॉयड सेल अंडरगोज meiosis हाउ मेनी ओवर रिजल्ट्स? एक ही बनता है, सही है, बाकी की पोलर बॉडी बने। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ हैप्लॉइड सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप। ओके तो हैप्लॉइड सेल के बारे में बात हो रही है। हैप्लॉइड क्या क्या था यहाँ पे? प्राइमरी oocyte तो डिप्लॉइड था बेटा, ओके। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फर्स्ट पोलर बॉडी, ओहम, ये सब हैप्लॉइड। अ चेंज इन ओहम आफ्टर पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म, इसका सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन वो कंप्लीट कर लेता है, फॉर्मेशन ऑफ सेकंड पोलर बॉडी हो जाएगी फिर, राइट? अब देखें, अब आते हैं मेन पॉइंट पे जहां पे आपके एमसीक्यू बन रहे हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल अब शुरू हो रही है, ओके, ध्यान से सुनना। इधर प्राइमरी फॉलिकल बन चुका था, सेकेंडरी फॉलिकल बना, ग्राफियन फॉलिकल बना। ये फॉलिकल्स एस्ट्रोजन सीक्रेट करता रहता है, जिसके वजह से यूटेरस में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। ये स्टेज चल रही है 6 से 14th डे पे मेंस्ट्रुअल साइकिल के, जहां पे बिकॉज ऑफ द एस्ट्रोजन यूटेरस में यहाँ पे ग्लैंड फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं, और उस ग्लैंड को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे ब्लड वेसल भी फॉर्म हो रहे हैं। बेसिकली मेंस्ट्रुएशन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट बात, मेंस्ट्रुएशन क्या है? ओवरी में और यूटेरस में होने वाले चेंजेस, ओवरी और यूटेरस में होने वाले चेंजेस। ओवरी में क्या चेंजेस हुए वो अभी देखा, अब यूटेरस के चेंजेस में बता रहा हूं। ओवरी से एस्ट्रोजन रिलीज हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ? यूटेरस ग्लैंड का प्रोलिफरेशन हुआ। ओवरी का ओवेरियन फेज मतलब यूटेरस प्रोलिफरेटिव फेज, सही है। अब बढ़ते हैं आगे, राइट? तो ये देखो यहां से एस्ट्रोजन कंटिन्यूसली रिलीज किया जा रहा है, सही है। अब यहाँ पे ल्यूटेनर्जिक हार्मोन आया, इसको रिलीज किया, ओव्यूलेशन हुआ, ओके। अब बढ़ते आगे, देखो अब क्या हो रहा है, ओके। अब ये ल्यूटेनर्जिक हार्मोन ने इस ग्राफियन फॉलिकल को, जिसके अंदर oocyte नहीं है, उसको कॉर्पस ल्यूटेम में कन्वर्ट कर दिया है। हम कहते हैं कि अब ये ल्यूटियल फेज है ओवरी की। कॉर्पस ल्यूटेम प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट कर रहा है ल्यूटियल फेज में, तो प्रोजेस्टेरॉन यहां पे क्या करता है? जो यूटेरिन ग्लैंड है उनका सिक्रेशन बढ़ा देता है। तो ओवरी की ल्यूटियल फेज मतलब यूटेरस की सिक्रेटरी फेज। देखो मैं बहुत एक अच्छा सा आपको टेबल देने वाला हूं, जिसको पढ़ लोगे सब सवाल बन जाएंगे, राइट? ओके, राइट। सो प्रोजेस्टेरॉन देखो क्या करता है, सिक्रेटरी फेज में इंटर करा देता है। ये सिक्रेशन क्यों बना रहे हैं? बेसिकली हम यूटेरस को रेडी कर रहे हैं कि इधर से oocyte आएगा, स्पर्म को फर्टिलाइज होने के, स्पर्म ने फर्टिलाइज करने के बाद उससे जाइगोट बनेगा, तो भाई उसको खाने पीने के लिए चीजें यहाँ पे अरेंज की जा रही है, यूटेरिन ग्लैंड वगैरह फॉर्म कर करके, सही है।
ओके, अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ तो सेकेंडरी oocyte डिवीजन कंप्लीट करेगा, सही है। अगर नहीं हुआ डिवीजन तो भाई यहां पे प्रोजेस्टेरोन धीरे धीरे कम होते जाएगा और बाद में क्या होगा ध्यान से देखना है। जब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाता है, मतलब प्रोजेस्टेरोन यूटेरस को नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो ये यूटेरिन ग्लैंड सपोर्ट नहीं होगी, उनको सपोर्ट निकाल दिया आपने प्रोजेस्टेरोन निकाल के, और अब यहाँ पे यूटेरस जो है उसके एंडोमेट्रियम लाइन बाहर निकलना शुरू हो जाती है, जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट जो है, एम्ब्रियो जो है, वो खुद बीटा एससीजी सिक्रीट करके कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखता है, प्रोजेस्टेरोन को कंटिन्यू सिक्रीट होने देता है वो, सही है। ओके, क्लियर है। ये इंपॉर्टेंट है सबसे। फॉलिकुलर फेज में कहां से कहां तक हुई, 6वें दिन पे शुरू हुई 14th डे पे, राइट। कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, एफएसएच और एलएच, एस्ट्रोजन सिक्रीट कर रहा है ग्राफियन फॉलिकल। चेंजेस क्या हुए भाई, ओवरी में डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल हुआ, यूटेरस में यूटेरिन ग्लैंड प्रोलिफरेट हुए। ओव्यूलेटरी फेज 14th डे पे है, सही है। मेन हार्मोन क्या है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। चेंजेस क्या हुए थे ओवरी में क्या हुआ, ओवुलेशन हुआ। ल्यूटेल फेज में क्या हुआ, व्हाट इज द ड्यूरेशन, 15 to 28 डे। ल्यूटेल फेज किसके वजह से हो रही है, एलएच ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के वजह से, सही है। ओके, मतलब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ने कॉर्पस ल्यूटियम को सिक्रेट किया, स्टिमुलेट किया, तब जाके प्रोजेस्टेरोन बना है। तो मेन हार्मोन इज प्रोजेस्टेरोन, ये सही है। ओके, जिसके वजह से ओवरी में क्या हुआ, ओवरी में ये चीज क्यों हुई, बिकॉज कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पे फॉर्म हो चुका है, यूटेरस सेक्रेटरी बन जाता है बिकॉज ऑफ प्रोजेस्टेरोन सिक्रेशन। मेंस्ट्रुएशन कब होता है, पहले एक फर्स्ट डे से लेके 5th डे, उसे हम स्टार्टिंग फेज कहते हैं। मेन हार्मोन क्या है, प्रोजेस्टेरोन का कम होना। जैसे प्रोजेस्टेरोन कम होगा, यूटेरिन ग्लैंड धड़ाक से नीचे गिर गई, सही है, जिसे आप कह रहे हो मेंस्ट्रुएशन। अराउंड 40 ml ऑफ ब्लड इज लॉस्ट, सही है बेटा। ओके, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है बेटा, अब मैं बहुत जल्दी जल्दी दे रहा हूं, देखो यहाँ पे ऑल इवेंट्स इन मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन। बहुत सिंपल सा सवाल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सिक्रेटेड ओनली ड्यूरिंग ल्यूटियल फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ल्यूटियल फेज में कौन सिक्रेट होता है, यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट होता है, सही है। ओके, गुड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद ओव्यूलेशन इन ह्यूमन फीमेल। जब ओव्यूलेशन होता है तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन सर्ज होता है, सेकेंडरी oocyte भी रिलीज हो रहा है, फुल डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, डिक्रीज इन एस्ट्रेडियोल। ये बताइए दो में से कौन सा होगा, 3, 2, 1। फुल डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल तो हो चुका है, डिक्रीज इन एस्ट्रेडियोल गलत है, सही है, गुड। ओके, चलो इस तरीके से बेटा हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से रैपिड वे में मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंप्लीट कर लिया है। एक बार आप फिर से पढ़िएगा तब आपको बहुत मजा आएगा। एमसीक्यू जरूर सॉल्व करिएगा, राइट। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लव यू बेटा, टेक केयर, बाय बाय।